देखिए ये सर्वोदयी दर्शन, समो शरण की कैसी महिमा, पीछे अष्टप्रातिहारियों की चर्चा की, दिव्य ध्वनि की चर्चा की कि प्रभु आपके उपदेश को परस्पर बैर विरोधी भी आकर के सुनते हैं। ये बोलो किसी और का उपदेश किसी के सामने, अरे मैं तो कहता हूँ जैसी शांति मुमुक्षु मंडलों की प्रवचन सभाओं में दिखाई देती है, वैसी शांति दुनिया में किसी भी उपदेशदाता के उपदेश में हो ही नहीं सकती। जैसी शांति यहाँ खचाखच मंदिर भरा हुआ हो और प्रवचन के समय इतनी शांति, ये सुई गिरे तो आवाज आवे, इतनी शांति कहाँ हो। चाह चुई चलती रहती है, दूसरी जगह तो ये चलता रहता है, ये नारे लगते रहते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप रहो, अरे सुनो तो सही क्या कह रहे हैं, क्या ऐसे ऐसे चलता रहता है। और यहाँ प्रभु आपके समो शरण में जहाँ शेर बैठा है वहीं हिरण बैठा हुआ है, जहाँ सर्प बैठा है वहीं नेवला बैठा हुआ है, वहीं मोर बैठा हुआ है, वहीं गाय बैठी हुई है, जहाँ चूहा बैठा है वहीं बिल्ली बैठी हुई है, जहाँ बिल्ली बैठी है वहीं कुत्ता बैठा हुआ है, परस्पर बैर विरोध को छोड़ करके। ये धर्मोपदेश ऐसा है, सभाएं ऐसी हुआ करती है भाई साहब पुण्यशालियों की, जहां लोगों के विरोध मिट जाएं उसका नाम सभाएं, जहां विरोध जन्मे उसे सभा नहीं कहते। जहां विरोध किया जाए ये जैन सभा नहीं हो सकती है, जैन सभाओं में तो विरोध मिट जाया करते हैं, हमारे सामने तो विरोधियों का विरोध भी मिट जाए ऐसी सभा होती है। बड़े गजब की बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। देखिए चलिए आगे बढ़े, 2 श्लोक और लेने हैं मुझे, समय सीमित है, रोजाना 3 चलाएंगे अपन, है ना। 38 नंबर उपसर्गों की चर्चा शुरू कर रहे हैं। ऐसी बातें हैं 38 से लेकर के 46 तक, एक एक में ऐसी चर्चा की है। कहीं हाथी का संकट मिट जाएगा, कहीं शेर का मिट जाएगा, कहीं सांप का मिट जाएगा, कहीं घर में आग लग जाए तो दूर हो जाएगी। समुद्र में यदि आप जा रहे हो, नाव में बैठ के जा रहे हो, जहाज में बैठ करके जा रहे हो, वो संकट मिट जाएगा। आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई हो तो मिट जाएगी। क्या गजब गजब के श्लोक है भाई साहब। भूकंप आ रहा हो तो मिट जाए, इसको श्लोक को पढ़ने से ये समस्या मिटती है, इस श्लोक को पढ़ने से ये समस्या दूर होती है। कौन कौन से श्लोक को पढ़ने से क्या क्या होता है जरा देखें। ऋषभ देव भगवान उतर करके आएंगे, क्या मानतुंगाचार्य देव से पूछ ले, भैया हाथी आ जाए तो क्या करना, बोले 38 नंबर का श्लोक पढ़ना, उससे दूर हो जाएगा ना। कौन करेगा उसे दूर, कौन करेगा, भक्तामर करेगा, आदिनाथ भगवान करेंगे, मानतुंगाचार्य देव करेंगे, कौन करेगा, कैसे होगा, पूछो तो सही क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है। साहब लिखा तो इसी तरह का है, सुनो पढ़ो पहले एक बार, क्या लिखा है। श्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम हे रावताभ विभमुदत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो। हो क्या लिख रहे हैं, च्योतन झरते हुए, च्युत होते हुए, गिरते हुए, क्या कि मद, हाथी होते हैं, हाथी, उन हाथी के मस्तक के पास गाल के नीचे कुछ ऐसा स्थान गंडस्थल कहलाते हैं, वो वहाँ से कपोल मूल शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। गाल के पास से यहाँ से मद झरता है, जब वो क्रोध में होता है हाथी तो उसका मद झरता है। दुर्गंधित लिक्विड पदार्थ होता है, दुर्गंधित होता है, चिपचिपा होता है, गंदा होता है, मलिन होता है, बहुत बदबू आती है उसमें, और जब वो झरता है तो बहुत इरिटेट होता है। इतना इरिटेट होता है हाथी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो पागल हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है उसका, और उसकी गंध को लेकर, उसकी दुर्गंध को लेकर आसपास में भंवरे वहां पास में और मंडराते हैं, और आसपास में जब भंवरे आकर के मंडराते हैं तो और ज्यादा उसका दिमाग आपे से बाहर हो जाता है। ऐसे हाथी की यहां परिकल्पना की है। अब देखिए श्लोक में क्या कह रहे हैं। च्योतन मद, मद झर रहा है, मद कहते हैं उस पदार्थ को। आविल, मदाविल, आविल माने गीले,
गीले या जरते हुए या मलिन ऐसा जो पदार्थ है, च्योतन मदाविल विलोल चंचल कपोल मूल, हाथी के चेहरे के नीचे का वो भाग, गंडस्थल शब्द का प्रयोग होता है उसके लिए। ये जो स्थल है वहां से वो मद झर रहा है और उन्मत्त हो गया है हाथी, उससे पागल हो गया है, उन्मत्त हो गया है और तहस नहस कर रहा है, दुनिया भर में तोड़ फोड़ मचा रहा है। भ्रमत घूम रहा है, भ्रमर माने भंवरे, नाद आवाज कर रहे हैं, भ्रमर नाद। जैसे अपने आसपास में कभी कभी मच्छर कान में घूं 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 करने लगे, 2-4 मच्छर आकर के, तो आप कैसे इरिटेट होते हैं? ऐसा लगता है ना आपको, ये क्या है यार, परेशान करके रख दिया, सोने नहीं दे रहा है, बैठने नहीं दे रहा है, ये मच्छर ये बार बार में आकर के परेशान कर रहे हैं। ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं ये, तो कह रहे हैं मंडरा रहे हैं। भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, क्रोध को बढ़ा रहे हैं, विवृद्ध बढ़ा रहे हैं, कोपम क्रोध को। ओहो, ये कह रहे हैं कि जिस समय हाथी के मस्तक से मद झर रहा हो और वो चारों तरफ तोड़ फोड़ मचा रहा हो, ऐसा हाथी और उस हाथी के झरते हुए मद के आसपास 150 भंवरों ने आकर के उसके कान नाक मुंह के आसपास में गुंजायमान आवाज करना शुरू कर दिया हो और इससे हाथी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया हो। ऐसा विवृद्ध कोपम, ऐरावताभम, ऐसी ऐरावत जैसी आभा वाला, ऐरावत जैसा विशाल हाथी, बहुत लंबा चौड़ा हाथी, उद्धतम, उद्दंडता करता हुआ, मापतंतम, उद्धतम आपतंतम, सामने आ गया हो। आप रास्ते में जा रहे हैं और तोड़ फोड़ मचाता हुआ अचानक हाथी न मालूम कहां से आपके सामने आ गया, अब क्या होगा? हालत कैसी होगी? डर जाएगा व्यक्ति। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? दृष्ट्वा भयम, देख करके भय, भवती होता है, नो भवती नहीं होता है, भवद आश्रिता नाम, जिसने आपका आश्रय लिया है। लो, हे भगवान, जिसने आपके चरणों का आश्रय लिया है, जिसने आपकी शरण ली है, जिसके हृदय में आपका स्वरूप है, उसको वो हाथी डर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है। कैसे डर ही उत्पन्न नहीं होगा? किसको डर नहीं होगा? कौन डर मिटा देगा? क्या लिखा है यहाँ? शब्द देखिए, इसमें कोई शब्द ऐसा लिखा है क्या सुदीप जी? ऐसा कोई शब्द लिख रहे हैं क्या जिस शब्द में ऐसा कहा गया हो कि वो पार्श्वनाथ भगवान उतर के आएंगे, क्या आदिनाथ भगवान उतर करके आएंगे, कि वो संकट को दूर करेंगे, कि इस मंत्र का जाप करने से ऐसा हो जाएगा? कुछ नहीं लिखा है। जिसके हृदय में आदिनाथ प्रभु आप विराजमान हैं, जिसके हृदय में आप विराजमान हैं, उसके हृदय में भय भवती नो होता ही नहीं है। कैसे डर नहीं होगा भाई साहब? भगवान के भक्तों के डर नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि हे आदिनाथ भगवान, जिसने आपके स्वरूप को जाना, हे आदिनाथ भगवान, जिसने आपके केवल ज्ञान को जाना, जिसने क्रमबद्ध को जाना, जिसने क्रम नियमित को जाना, जिसने आपके दिव्य ज्ञान के माध्यम से ये जान लिया कि प्रभु आपके ज्ञान में जो झलका है उसे इस धरती पर टालने में कोई समर्थ नहीं है, अब उसे किस बात का डर? हमको कछु भय नारे। क्यों? जान लियो संसार, मौत आनी होगी तो आ जाएगी, कल आनी होगी तो कल आएगी, और आज आनी होगी तो आज आएगी, अभी आनी होगी तो अभी आएगी। यदि आयु कर्म शेष होगा तो ये हाथी कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, और यदि आयु कर्म पूरा हो गया होगा तो फिर कोई दुनिया का ताकत बचाने में समर्थ नहीं है। टोडरमल जी साहब, हाथी आ गया, कुचलने के लिए माथे पर लाकर के खड़ा कर दिया गया हाथी को। अब बताओ क्या स्थिति होगी? अभी तो यहां सामने आपतंतम की बात कह रहे हैं, ऐसा ऐरावत जैसी आभा वाला हाथी सामने आ गया अचानक, और उद्दंडता करता हुआ, शांत नहीं था,
शांत हाथी के बगल में से आप भी निकल जाओ, लेकिन आपको लग रहा है वो तोड़ फोड़ मचाता हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ, और आपके सामने हाथी तो छोड़ो, छोटी सी बकरी भी यदि इधर उधर दौड़ती हुई आ रही हो ना तो डर जाता है व्यक्ति। गाय भैंस यदि थोड़ा उछल कूद मचाती हुई यदि दौड़ के आ रही हो तो आपको ऐसे लगता है भाई साहब कितनी घटनाएं मिलती हैं। आपके यहाँ भी कई घटनाएं होगी, गाय धक्का मार गई है, गाय गिरा गई और फिर हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, कई महीनों तक पड़े रहे, बहुत तकलीफ होती है ऐसी। गांव गांव में सुनते हैं ये सब घटनाएं गाय की, हाथी की नहीं सुनी कभी, लेकिन ऐसा हाथी पागल हो जाए तो क्या होगा। वहां हो गया था कौन से पंचकल्याणक में, जयपुर में भी थोड़ा हुआ था। अभी अभी ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को भी टोडरमल जी जैसा व्यक्ति हो क्या। और हे जिनेंद्र देव, जो आपके भक्त हैं उनके पास में आकर के ऐसे हाथी भी शांत हो जाते अपने आप ही। शांत चित्त जीवों को देखकर, हिम्मतनगर में हुआ था, शांत चित्त जीवों के परिणामों को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर वो हाथी अपने आप ही शांत हो जाते। लोकमंडन नाम के हाथी की चर्चा मिलती है, वज्रघोष नाम के हाथी की चर्चा मिलती है। इस तरह की वो जंगल में आया, तोड़फोड़ मचा रहा था, एक मुनिराज को देखा और मुनिराज को देख करके शांत हो गया। ये कौन थे मुनिराज? आदिनाथ भगवान जिनके हृदय में, तीर्थंकर परमात्मा जिनके हृदय में है, उसके ऊपर संकट नहीं आते ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ये जो जितने 7-8 श्लोक है ना, इन श्लोकों में आप गहराई से देखना, सब श्लोकों में यही बात कही गई है कि दूर से ही संकट भाग जाता है, संकट आता ही नहीं है। वो हाथी आएगा और आकर के दूर से ही चुपचाप शांत बैठ जाएगा, ऐसा यहां कहना चाह रहे हैं। कौन सा हाथी है और कौन सा उपद्रव है? मन रूपी हाथी, और चतुर्गति में मचा रहा है तांडव क्या, और विषय कषाय रूपी भंवरे उसके परिणामों को और ज्यादा कर रहे हैं पीड़ित क्या। कैसी हालत हो रही है भाई अखिलेश, माने जब विषय कषाय का परिणाम उछलता है तो मन रूपी हाथी और ज्यादा काम वासनाएं, विकार, क्रोध आदि विभाव भाव ये उछल कूद मचाने लगते हैं। लेकिन हे जिनेंद्र देव, जो भक्त आपके चरणों की शरण ले लेता है, उसके विषय कषाय के सर्व परिणाम, उसके विषय कषाय रूपी मन रूपी हाथी सहज ही शांत हो जाता है। और क्या शांत करना है राजेंद्र जी, बोलो, और क्या शांत करना है इसके अलावा? और तो कोई हाथी तो दिखते नहीं। आपके यहाँ हाथी हैं क्या? आपके हैं हाथी? एक ही है बस? हमारे जयपुर में आओ, बहुत हाथियों की खान है। जयपुर में तो आमेर तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हाथी गांव है एक, हाथी गांव आमेर में एक छोटा सा एक एरिया है, वो हाथी गांव कहलाता है। हमारे आमेर के किले और वहाँ सब हाथी घूमते हैं, सब बहुत सारे हाथी हैं। जयपुर में कितने हाथी हैं ये भी बता सकते हैं हम क्या? हम बता तो देंगे आपको, लेकिन वो सत्य नहीं होगा। हाँ, लेकिन 150 तो होंगे, 101 हाथी होंगे, मतलब ऐसा समझ लो आप। कितने हाथी, और ये कैसे, वो जितने हाथी मानो वो हाथी जयपुर में प्रायश्चित्त कर रहे हो। हाथी तब से लेकर के अब तक 300 सालों में अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत है। मन रूपी हाथी क्या कर रहा है? ये मन चारों तरफ दौड़ता हुआ, मन चंचल है, विषयों में दौड़ता है। विषयासक्ति, भोगासक्ति, इनके कारण हमारा मन स्थिर नहीं रहता है और निरंतर चंचल बना रहता है, दौड़ता रहता है इधर से उधर। और ऐसा परिणामों में भगवान की शरण में, और जैसे ही प्रभु की शरण में आ गया और चंचल चित्त शांत हो गया। ऐसे चित्त की शांति की बात कर रहे हैं। देखिए जरा क्या शब्द हैं। स्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत भ्रम भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभ विवमुदत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो। स्योतन झरते हुए, मद से आविल मलिन गीले, विलोल चंचल, कपोल मूल
और मत उन्मत्त होते हुए, भ्रमद भ्रमते हुए, भ्रमर नाद भंवरों के नाद ने, विवृद्ध कोपम जिसके गुस्से को और अधिक बढ़ा दिया हो। और दिखता कैसा है वो हाथी? छोटा नहीं है, बहुत विशाल। ऐरावत आभा इभम, ऐरावताव इव, इव कहते हैं हाथी को, इव जानते हैं? ऐरावताभमिव, ऐरावताभम, ऐरावत आभ आभम इभम, ऐरावत जैसी आभा वाला विशाल हाथी। इव माने हाथी। आप जानते हैं अभी हमारा क्षत्र चूड़ामणि चलाया था हमने या थोड़े समय पहले, कोरोना के जस्ट पहले चल रहा था, और अभी उसके प्रवचन पारस टीवी पर चल रहे हैं। तो उसमें उसके रचयिता कौन है? किसने लिखा? वादीव सिंह सूरी। क्या नाम है? वादी इव सिंह सूरी। वादी रूपी, इव माने हाथियों के लिए, सिंह माने जो शेर के समान है, ऐसे सूरी माने आचार्य। सुना कभी? वादीव सिंह सूरी आचार्य के द्वारा लिखा गया है। वो बड़ा सुंदर है, नीति काव्य है। वादी इव, इव मतलब सुनाई कम देता है मेरे को इतनी बड़ी सभा में। हाथी, तो इव माने हाथी। वादी इव सिंह, वादी रूपी हाथियों के लिए जो शेर के समान थे, उनका नाम वादीव सिंह। और सूरी मतलब आचार्य ही है। यहाँ कह रहे हैं ऐरावत आभमिव, ऐरावत जैसी आभा वाला हाथी, उद्धतम उद्दंडता करता हुआ, आपतंतम सामने आ गए। आदम का हो एकदम आ जाए सामने। आप चल रहे थे रास्ते में, चलते चलते एकदम सामने आ गया। तो अचानक आप प्रिपेयर नहीं थे उसके लिए, आप तैयार नहीं थे, और अचानक सामने से आ गया। दृष्टवा देखते ही, भयम भवतीनो देखने मात्र से उसका डर निकल जाता है। भवदाश्रिता नाम, भवत आपके, आश्रिता नाम आपके आश्रित जीवों के। और भाव हमने इसका आपको बतलाई दिया। श्लोक का भाव यह है कि अपने मन रूपी हाथी को कंट्रोल कीजिए जिनेंद्र देव के चरणों की शरण से, जिनेंद्र प्रभु के स्वरूप का विचार चिंतन करते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। और बहुत सारी बातें, अभी मद की चर्चा करूं, मद झर रहा है, 8 मदों से घमंडी दिखाई दे रहे हैं, आविल उनसे गीले हैं, माथे माथे पर घमंड का भूत सवार है, और उससे पागल हो गया, ये घमंड में चकनाचूर है, इसको कुछ होश नहीं है, कुछ सुध बुध नहीं है। ऐसी सारी चीजें उसके ऊपर घटित की जा सकती है। ऐसे जगत के जीवों के लिए हे आदिनाथ भगवान, आपका उपदेश शांति प्रदान करने में कारण बन जाता है। चलिए शेर की चर्चा करें थोड़ी सी। हाथी की बात तो हो गई, हाथी शांत हो गया। अब हाथी से थोड़ा और खतरनाक शेर के ऊपर आ जाओ। शेर मिलेगा आपको कोई है? अभी कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब जब शेर आ जाए तब ये श्लोक बोलना चाहिए, तो शेर तो आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। शेर कहाँ देखते हैं आप? चिड़ियाघर में है? आप जू में देखते हैं, बंद शेर को देखते हैं। अब ऐसा शेर कहाँ मिलेगा? आप हम जैसों को वो दीवान अमरचंद जी जैसा मौका तो मिलेगा नहीं। शेर को जलेबी खिलाने वाला हमारे जयपुर के दीवान थे अमरचंद जी साहब। सुनी है बच्चों ने कहानी? जयपुर के दीवान हुआ करते थे अमरचंद जी साहब। राजा के यहाँ दीवान थे, और राजा ने नाराज राजा से शिकायत, क्योंकि जैनियों की ऐसी दशा रही, शुद्ध सात्विक आचरण था, जीवन बहुत धर्ममय था, तो लोग शिकायत पहुंचाते थे, जगह जगह ऐसा होता था। अभी सदाशिवदास जी के साथ में भी ऐसा ही हुआ, अब दीवान जी के साथ में भी ऐसा ही हुआ। शिकायत कर दी, उनकी ड्यूटी बदल दी गई, शेर के पास में ड्यूटी लगा दी गई। बोले कुछ खिलाते नहीं है, कुछ नहीं है। राजा साहब आ गए, नहीं इनको ये खिलाएंगे। दरवाजा खोल करके अंदर चले गए दीवान जी। दूध जलेबी रख दी उसके सामने, मिठाई रख दी उनके सामने। बोले देख भाई शेर, तेरे को यदि मांस खाना हो तो मैं खड़ा हुआ हूं,
और तेरे को यदि पेट की भूख मिटानी हो तो ये मिठाई दूध रखा है यहां, बोल तुझे क्या खाना है। क्या हुआ है? डरते नहीं है, डर नहीं लगा होगा दीवान जी को। पता है क्यों नहीं लगा होगा? 39 नंबर श्लोक बोल के गए होंगे। आप लोगों को नहीं मालूम है? नहीं, 39 नंबर श्लोक नहीं बोल करके गए होंगे वो। अच्छा, 39 नंबर श्लोक यदि मैं बोल करके जाऊं शेर के पास में और वहां जू में, चिड़ियाघर में, वो शेर के पिंजरे में ऐसे हाथ डालूं मैं, 39 नंबर बोलता रहूं, तो हाथ खाएगा कि नहीं खाएगा? क्यों? कैसी बात कर रहे हो? तो फिर ये प्रभावशाली नहीं है क्या? ये इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या भाई साहब? गुलाब जी भाई साहब क्या करें? ये श्लोक बोलने के बाद में भी यदि शेर खा जाएगा तो फिर इस श्लोक का क्या मतलब रहा? फिर तो गड़बड़ हो गई। अरे भाई, ये बाहर से बोलने का चक्कर नहीं है, अंदर में वो बात बैठी हुई होनी चाहिए। जिनेंद्र देव और प्रभु का स्वरूप जिसके अंदर में बैठा हुआ हो, उसे डर नहीं लगता है यदि सामने शेर, हाथी कोई भी आ जाए, कितना बड़ा भी उपद्रव आ जावे, लेकिन हृदय में ये भावना चलती है, हमें किसी का डर नहीं, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अब हम अमर भय ना मरेंगे, ये बातें अंदर में उछलती है ज्ञानियों के। जरा देखिए क्या लिखा है। भिन्नेव कुंभ गल दो ज्वल शोणितात, अब ये ऐसे भयानक शेर की परिकल्पना यहां कर रहे हैं। भिन्न एव, एव मतलब हाथी, भिन्न मतलब भिन्न कर दिया है, विदीर्ण कर दिया है। कुंभ, कुंभ कहते हैं मस्तक को, मस्तक को जिसने विदीर्ण कर दिया है, हाथी के मस्तक को जिसने फाड़ दिया है।